जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज हम लोग मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बहिःस्रावित ग्रंथि के बारे में देखेंगे तो बहिःस्रावित ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। बहिःस्रावित ग्रंथि में नली होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि में रक्त का संपर्क जो है नहीं होता। ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहिःस्रावित ग्रंथि से एंजाइम निकलती है, नली होती है, रक्त का संपर्क नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे कि दोस्तों लार। आप जानते हैं कि हमारे मुंह से लार निकलती है, तो जब लार निकलती है तो क्या उसमें रक्त यानी कि ब्लड निकलता है? नहीं। तो ये कौन सी ग्रंथि हो गई? बहिःस्रावित ग्रंथि। वही आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे आंसू। आंसू जब आप रोते हैं तो आपकी आंखों से क्या निकलता है? पानी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंसू। तो क्या आंसू में दोस्तों ब्लड का संपर्क होता है यानी कि ब्लड निकलता है? नहीं। तो ये कैसी ग्रंथि हो गई? बहिःस्रावित ग्रंथि। वही आप देखेंगे स्वेद यानी कि पसीना। आप जानते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो शरीर से बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? पसीना। तो पसीना भी एक क्या है? बहिःस्रावित ग्रंथि है। जब पसीना निकलता है तो आप जानते हैं कि इसमें रक्त का संपर्क नहीं होता। वही आप देखेंगे लीवर। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है डाउट में रहता है और पूछा जाता है कि लीवर या इसको दोस्तों यकृत कहते हैं, ये कैसी ग्रंथि है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर जो है ये बहिःस्रावित ग्रंथि है। इसके बारे में हम लोग लीवर के बारे में अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लीवर क्या है? ये एक बहिःस्रावित ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो उम्मीद है आपको बहिःस्रावित ग्रंथि के बारे में समझ में आया होगा। अब देखेंगे अंतःस्रावित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। ये पूछा जाता है कि किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि से। जबकि हमने बहिःस्रावित ग्रंथि में देखा था कि बहिःस्रावित ग्रंथि से एंजाइम निकलती है और अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि में दोस्तों नली नहीं होती। इसमें दोस्तों रक्त का संपर्क यानी कि ब्लड का रिलेशन होता है। तो पूछा जाता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसमें रक्त का संपर्क होता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वह ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन्स निकालती है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस को आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये कैसी ग्रंथि है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि। एक चीज और नोट करिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये पूछा गया है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस को। वही हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडो भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबको कमांड देता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्लैंड को सुप्रीम कमांडो कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस को। वही आप दूसरे नंबर पर आएंगे तो पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि दोस्तों अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। ये सभी दोस्तों अंतः स्त्रावित के उदाहरण हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन सी ग्रंथि है, अंतः स्त्रावित या बहिस्त्रावित। तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि एक अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। वही आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि। आप जानते हैं कि थायराइड जो है हमारे गले के अंदर निकलती है, तो थायराइड ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतः स्त्रावित ग्रंथि। फिर आप देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि भी अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। अगला देखेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि भी अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। फिर यहाँ पर नोट करना है अग्नाशय। अग्नाशय को पैंक्रियाज कहा जाता है। तो अग्नाशय दोस्तों ये अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। ये बहुत बार पूछा गया है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ध्यान रखिएगा अंतः स्त्रावित ग्रंथि। फिर आप देखेंगे अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि ये भी दोस्तों अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। अगला देखेंगे वृषण। वृषण यानी कि इसको इंग्लिश में टेस्टो कहा जाता है, जो ये पुरुषों यानी कि नर में पाया जाता है। और दूसरा देखेंगे अंडाशय। अंडाशय आप जानते हैं इसको ओवरी कहते हैं। तो अंडाशय दोस्तों महिलाओं यानी कि मादा में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा अंतः स्त्रावित कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो ध्यान रखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, वृषण और अंडाशय। ये सभी ग्रंथियां अंतः स्त्रावित ग्रंथि में आती हैं। ये उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरी कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में दोस्तों एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। तो पूछा जाता है कि किस ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा मिश्रित ग्रंथि में। मिश्रित ग्रंथि की अगर आप उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोट करके चलना है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। अग्नाशय ये एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि आपने यहाँ पर आप देखा था अंतः स्त्रावित ग्रंथि में कि अग्नाशय जो है ये क्या है, अंतः स्त्रावित ग्रंथि है। वही मिश्रित में भी आप देख रहे हैं ये भी क्या है, अंतः स्त्रावित ग्रंथि। फिर आप देखेंगे यकृत। यकृत दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि आप जानते हैं यकृत को आपने वही स्त्रावित ग्रंथि में पढ़ा था यहाँ पे। फिर आप देखेंगे वृषण। वृषण भी क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि आपने वृषण को अंतः स्त्रावित में पढ़ा था। फिर आप देखेंगे अंडाशय। अंडाशय भी क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि अंडाशय को आपने यहाँ पर अंतः स्त्रावित ग्रंथि में देखा था। तो ये आपको 4 पॉइंट नोट करने हैं मिश्रित ग्रंथि में, कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय, यकृत, वृषण और अंडाशय। ये 4 ग्रंथियां दोस्तों मिश्रित ग्रंथि में आती है। तो ये दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली 3 प्रकार की ग्रंथियां और उन ग्रंथियों के उदाहरण जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।